हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है ना, साइक्लोन के ऊपर है। रिसेंटली हमारे देश में जो साइक्लोन आया है ना, उसके ऊपर है। इसकी नेम, मीनिंग और ये किस एरिया में इसका इफ़ेक्ट होगा या होने वाला है, इन तमाम बातों को समझेंगे। कंटेक्स्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की इसके नेम की बात करेंगे और इसकी मीनिंग क्या है। इन तमाम एस्पेक्ट्स पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जो ये अगर ये मैप बनाते हैं, देखते हैं, इस एरिया को कहते हैं बे ऑफ बंगाल, ये है, और ये अरेबियन सी है। ज़्यादातर जो साइक्लोन हमारे देश में आते हैं ना, इन्हीं एरिया से आते हैं। इन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन केवल जल, पानी पे ही इसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि सी एरिया में ही इसकी उत्पत्ति होती है। जो कि मतलब जल का जो टेम्परेचर हो वो सामान्यतः 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। इसलिए बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में एक दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जो धीरे धीरे साइक्लोन में बदलने लगता है। भारत जो है ना, उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अवस्थित है। तो यहाँ पे आने वाला जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर ये घड़ी का सुई है, देखते होंगे आप तमाम लोग की घड़ी की जो सुई है जो क्लॉकवाइज घूमती है। लेकिन जो भारत में जो साइक्लोन आता है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की इस तरफ की नहीं बल्कि उल्टी दिशा में, ये इस एरिया में ये भारत में साइक्लोन आता है। तौकते जो है, तौकते इस साल का पहला चक्रवाती तूफान है। यह एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसका जो नेम है ना, म्यांमार ने दिया है। म्यांमार ने इसका नाम रखा है। इसका मतलब होता है ना छिपकली। छिपकली इसके नेम की मीनिंग होती है। लास्ट ईयर जो आईएमडी आईएमडी ने जो नाम दिया था 169 नेम का जो लिस्ट है, उसमें से ये चौथा नेम है, फोर्थ नेम है। आगे चलते हैं। यह भारत के वेस्टर्न कोस्टल रीजन में, देखिए वेस्टर्न कोस्टल रीजन ये है, ये एरिया। इसको थोड़ा ऊपर और करते हैं। ये पूरा का पूरा रीजन, ये जो है वेस्टर्न कोस्टल रीजन है। भारत में जो इफेक्टली जो साइक्लोन का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ वो केरला में हुआ, कर्नाटक में हुआ, गोवा, महाराष्ट्र, और इस सबसे जो मेन इसका पॉइंट जहाँ इस टकराया है, जहाँ तबाही ज़्यादा हुई है, ये गुजरात का एरिया। और ये धीरे धीरे राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ इस इसका इफ़ेक्ट जो है ना, बाकी के एरिया में भी हुआ, बाकी कंट्री के बाकी क्षेत्रीय एरिया में हुआ, जहाँ पे भारी बारिश देखने को मिला, तेज़ हवाएं देखने को मिली। और इसका सबसे ज़्यादा जो मतलब इफ़ेक्टिव एरिया वो ये रीज़न है, जहाँ पे भारी बारिश के साथ, गर्जन के साथ भारी बारिश हुई, तूफ़ान आया और काफ़ी ज़्यादा क्षति भी हुई, नुकसान भी हुआ पब्लिक प्रॉपर्टी को। आप सभी को यह लगता होगा कि तूफ़ान आया है भारत में, इंडिया में आया है, और इंडिया के कोस्टल रीजन में आया है, इस रीजन में। लेकिन जो नाम है वो म्यांमार ने रखा है। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ इसलिए है कि देखिए, 2000 साल 2000 में मौसम विज्ञान यानी कि विश्व मौसम विज्ञान यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में 8 देशों में मिलकर चक्रवात के नामों को तय करने का फैसला लिया। और ये जो नाम है, ये जो नेम है, ये है बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। लेकिन 2018 में इसमें 5 कंट्री और ऐड हुए हैं। ये है ईरान, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई और यमन। ये टोटल हो गए 13, टोटल 13 कंट्री हो गया। ये सारे कंट्री, मतलब ये 13 कंट्री मिलकर अपने अपने लिस्ट देते हैं, नाम के लिस्ट देते हैं। ये क्षेत्रीय मौसम विज्ञान सेंटर को भेजते हैं अपने जो लिस्ट होते हैं। कोई भी साइक्लोन अगर आता है ना, अगर वो कोई साइक्लोन आता है किसी तरह का, तो उनमें से अल्फ़ाबेटली नंबर से ऑर्डर, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटी ऑर्डर से देश का नाम चूज़ किया जाता है। किस 13 कंट्री में से एक अल्फ़ाबेटी नेम से, जैसे 13 कंट्री जो है, ये जो नेम है, इसमें से अल्फ़ाबेट से एक नाम चुना जाता है, एक कंट्री चुनी जाती है। उसके बताए हुए जो नेम होते हैं ना, वही नेम आने वाले साइक्लोन के रख दिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि इन
इन साइक्लोन का नाम रखना क्यों ज़रूरी है? आखिर किसी चीज़ को पर्टिकुलर नाम रखना ही, तूफ़ान तो तूफ़ान है, साइक्लोन तो साइक्लोन है, उसका नाम रखने की ज़रूरत क्यों है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत ही है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हम अगर कोई किसी तरह का अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, अगर यहाँ से इफ़ेक्टिव एरिया में संदेश पहुँचाना है, यानी कि मैसेज पास करना, वार्निंग मैसेज पहुँचाना है, किसी तरह का इन्फॉर्मेशंस को भेजना है, तो इसको भेजने में या पहुँचाने में आसानी होती है और इसके स्टडी में भी इसकी आसानी होती है, क्योंकि जो टेक्निकल टर्म है ना, उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, मतलब उसको याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ी जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जो रीडिंग है ना, उसको समझना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, एक प्रोफेशनल्स पर्सन्स को ही समझ में आती है। तो हमें ये वार्निंग संदेश हर किसी को पहुंचाना है, हर एक इफेक्टिव एरिया में पहुंचाना है, तो उसको एक ईजिली वे में नाम दिया जाता है ताकि हर एक शख्स को उस मैसेज के थ्रू पहुंचाया जा सके और इन्फॉर्म किया जा सके। इसलिए इसका नाम रखा जाता है ताकि टेक्निकल टर्म से बचा जा सके। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने ना साइक्लोन के हर एक डायमेंशन की बातों को छुआ और उसको डिस्कस किया और तमाम पहलुओं को विस्तार से समझाया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबाएं। और हाँ, आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको वीडियो के पीडीएफ और करेंट अफेयर जीएस के भी आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।